दान कर दी। जहां पर राजा शिवी जैसे राजा ने, शरणागत वत्सल ने एक पक्षी को बचाने के लिए बोटी कटवा दी, और मोर ध्वज राजा ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। और कुंती जैसी माताओं ने जहां पर एक ब्राह्मण बेटे की रक्षा के लिए अपने बेटों को मौत के मुंह में भेजना भी स्वीकार कर लिया। और राजकुमारों ने अपने सुख आराम को ठोकर मार करके साधना पथ को चुना, कंटक वन को चुना, क्योंकि उनको पता था कि ये जितना धन दौलत है, ये जो ऐशो वैभव है, इससे भी कहीं अधिक जो आत्मधन है वो हमारे पास है। मुझे याद आ रही है कि जिस समय सिकंदर ने विश्व विजय का निर्णय किया, तो जैसे ही वो भारत आने लगा तो उसके गुरु अरस्तु ने उससे एक बात कही कि तुम मेरे लिए वहां से 2 उपहार लेकर के आना। सिकंदर ने कहा क्या लेना है आपको? उन्होंने कहा एक तो वहां से गीता जरूर लेकर आना, और दूसरा वहां से तत्वदर्शी किसी संत को साथ लेकर। उसे लगा कि अब मुझे वापस जाना है, तो उसने अपने एक अधिकारी की ड्यूटी लगा दी कि तुम मुझे इन दोनों चीज़ों को ला करके दो। तो उस अधिकारी ने एक संत से जाकर के कहा कि आप हमारे साथ चलिए, यदि आप हमारे साथ चलेंगे तो जुपिटर का बेटा सिकंदर आपको माला माल कर देगा। तो उस संत ने जो उत्तर दिया उसे सुन करके आपको हमारी सांस्कृतिक सुंदरता का दर्शन होगा कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। उस संत ने कहा कि देखो, हम जैसे संतों को रहने के लिए ये इतनी सस्य श्यामला धरती है, पवित्र आकाश है, पहनने को वल्कल वस्त्र है, खाने को कंदमूल है, और हमारे पास धनों का धन आत्मधन है। तुम्हारा राजा वो भिखारी हमें क्या दे सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। ऐसी हमारी संस्कृति थी। तो मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, मैं उससे मिलना चाहूंगा। तो राजा जी ने जाकर के जैसे उस व्यक्ति से पूछा, उस मरीज से पूछा कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं सर, मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं। तो मद्रास के जो मुख्यमंत्री थे वो कहते कि मैं मद्रास का मुख्यमंत्री हूं। तो वो व्यक्ति पहले तो सुना गंभीर, हम जाने कैसे हम कौन है, ईश्वर के अंश है तो फिर इस दुनिया में क्यों आए हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर हमारी संस्कृति में है। लेकिन अब बात करें, मेरी फोटो दिखा दो, इसमें कहाँ छुपी जाए। और भारत के संविधान में समर्पण के बारे में ये कहा गया है, आर्टिकल 51A, कि ये मूल कर्तव्य है हर नागरिक का। जो मूल कर्तव्य जो आर्टिकल 51A में है, उसमें ये है कि मूल कर्तव्य ये है कि स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रेरणा है उससे प्रेरित होना। ये एक समर्पण भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब जैसा हम जानते हैं कि लाला लाजपत राय एजुटेशन कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट। 17 नवंबर 1928 को उन पर लाठीचार्ज हुआ, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। और उस पर फायरिंग की का ऑर्डर दिया था एक स्कॉट नाम का पुलिस अधिकारी। तो भगत सिंह जो बहुत बड़े उस समय मुझे बदला नहीं, और उन्होंने जो प्लान बनाई उसके कारणवश उन्होंने अपनी तरफ से इंस्पेक्टर स्कॉट को मारने का प्रयास किया, लेकिन मारा गया सॉन्डर्स। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में बहना, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सुनो गोर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सबसे प्यारा आओ हम मिलके बोले तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। बादाम पन्ने तू मल्ला तू लोग पान मंडियां नया करे तू। ये बल्ला अपने बेटे का नाम वो बोल रही है। वो कह रही है कि तू बल्ला तू लोग पन्ने ठिकरियां, मतलब लोग अगर वो पत्थर की ठिकरियां तोड़े तो, लेकिन भगवान ऐसा करे कि आप जो है बादाम तोड़ो। और अगर जहाँ लोग आपस में कोई बंटवारा चल रहा हो तो आप उसमें कोई जज बन कर दिखाएं। इसकी अगली पंक्ति है, तू मेरी उम्र भी पोग बचुआ, तेरे को लंघेरी कोई रोग बचुआ। तू मल्ला तू मल्ला तू लोग पन्नन ठिकरियां बादाम पन्ने तू। लाइट काट बनाएंगे, आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है। इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्टाफ तो नहीं दिख रहा है, वो जो सबसे दूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा। सर भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहाँ चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करें। इससे कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इससे अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वही बहुत है।